इजराइल के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर युद्ध करने का हम ऐसा जवाब देंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये जवाबी हमले लेबनान को तबाह कर देंगे। ये चेतावनी दी है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को। 22 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ दूसरे मोर्चे पर युद्ध करना लेबनान को भारी पड़ेगा। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने लेबनानी सीमा के पास इजरायली कमांडो को एक ब्रीफिंग दी। इसकी ऑफिशियल कॉपी के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मैं भी आपको ये नहीं बता सकता कि क्या हिजबुल्लाह युद्ध में पूरी तरह उतरने का फैसला करेगा। इजराइल के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर युद्ध करने का हम ऐसा जवाब देंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये जवाबी हमले लेबनान को तबाह कर देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल की सीमा पार कर ये युद्ध शुरू किया था। इसके चलते इजराइल के लिए ये करो या मरो के हालात थे। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू बोले, मैं जानता हूं कि आपने अपने दोस्तों को खोया है। ये बेहद कठिन समय है, लेकिन हम अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ना ही मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। ये युद्ध है, ये मारो या मरो के हालात हैं और उन्हें मानने की जरूरत है। करीब एक हफ्ता पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को इजराइल की परीक्षा ना लेने की बात कही थी। इजरायली संसद नेसेट में बोलते वक्त नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल ने उन विफलताओं से सीखना शुरू कर दिया है जिनके कारण 7 अक्टूबर को हमास की घातक घुसपैठ हुई थी। इजरायली पीएम ने हिजबुल्लाह और ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था, हमारी परीक्षा मत लो वरना गंभीर नुकसान होगा। नेतन्याहू ने नेसेट में आगे कहा था कि 75 साल बीत जाने के बाद भी स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। वो बोले थे, हम जीतेंगे क्योंकि यहाँ हमारा अस्तित्व दांव पर है। हमारे पास एक मजबूत राज्य, एक मजबूत सेना और मजबूत लोग हैं। हम युद्ध जीतेंगे। इजराइल ने यह भी बताया कि वे उत्तरी गाजा में हमले तेज कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे आतंकवादी समर्थक समझा जाएगा। हमलों से बचने के लिए गाजा के नागरिक दक्षिणी इलाकों की तरफ भागे थे, लेकिन इजराइल ने 22 अक्टूबर को दक्षिणी गाजा पर भी हवाई हमले किए। फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया कि दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि बंधक बनाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 212 हो गई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक इजरायली हमलों में 4,741 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। वहीं 15,898 लोग घायल हुए हैं। गाजा के अधिकारियों ने बताया कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में 40% बच्चे हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के हमलों को रोकने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने और ज़रूरी मदद भेजने की अपील की है। राफा क्रॉसिंग से 22 अक्टूबर की रात 14 ट्रकों का दूसरा काफिला भी गाजा में दाखिल हुआ। व्हाइट हाउस ने कहा कि अब गाजा में ज़रूरी मदद पहुंचती रहेगी। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक फ़ोन कॉल पर इस बात की पुष्टि की है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।